नमस्कार दोस्तों, अमरनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा और कैलाश मानसरोवर यात्रा, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। यहाँ पहुँचने के लिए दुर्गम रास्ते और बड़े बड़े पहाड़ को पार करके जाना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इनके अलावा भी भारत में अनेक धार्मिक यात्राएं हैं जहाँ पहुँचना बहुत ही कठिन है। इस वीडियो में ऐसी ही कठिन यात्राओं के बारे में आपको जानकारी मिलेगी जहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। कुछ स्थान तो ऐसे भी हैं जहां पहुंचने में 1 हफ्ते से 3 हफ्ते का समय भी लग जाता है। तो स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 10 पे आता है माता वैष्णो देवी मंदिर। ट्रैकिंग 14.5 किलोमीटर और समय 6 से 8 घंटे का। माता के भवन की ऊंचाई समुद्र तल से 1584 मीटर है और इसका रास्ता 14.5 किलोमीटर का है। यहाँ पहुँचने में 6 से 8 घंटे का समय लग जाता है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर के कटरा जिले में स्थित हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। कटरा से 14.5 किलोमीटर की चढ़ाई करके माता वैष्णो देवी की गुफा तक पहुँचा जा सकता है। माता के मंदिर में देवी पिंडी रूप में विराजमान है। यहाँ से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर भैरव बाबा का मंदिर भी आता है। ऐसी मान्यता है कि भैरव बाबा के दर्शन के बिना वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी है। इसलिए जो भी भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं वो भैरव बाबा के दर्शन करने जरूर जाते हैं। भैरव बाबा की ऊंचाई माता के दरबार से लगभग 2 किलोमीटर की है। नंबर 9 पर आता है यमुनोत्री धाम उत्तरकाशी। ट्रैकिंग 6 किलोमीटर और समय लगभग 5 से 6 घंटा। यमुनोत्री धाम की ऊंचाई समुद्र तल से 3293 मीटर है और इसका ट्रैकिंग का रास्ता लगभग 6 किलोमीटर का है। यहाँ पहुँचने में 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है। यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुना जी का उद्गम स्थल माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार यमुना जी का यह मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। 4 धामों की यात्रा में शुरुआत यमुनोत्री धाम से ही होती है। इसके बाद नंबर 8 पर आता है गोमुख गंगोत्री। इसकी ट्रैकिंग है 18 किलोमीटर और समय लगभग 1 से 2 दिन का। गोमुख की ऊंचाई समुद्र तल से 3700 मीटर है। इसका ट्रैकिंग का रास्ता 18 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने में 1 से 2 दिन का समय लगता है। इसकी चढ़ाई की शुरुआत गंगोत्री से होती है। गोमुख तक पहुँचने में अत्यंत दुर्गम मार्ग से होकर जाना पड़ता है। गोमुख ग्लेशियर को ही गंगा जी का उद्गम स्थल माना जाता है। इस क्षेत्र में गंगा जी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से भी एक है। इसके बाद नंबर 7 पर आता है केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग, जिसकी ट्रैकिंग है 19 किलोमीटर और समय लगभग 1 से 2 दिन का लग जाता है। केदारनाथ धाम की ऊंचाई समुद्र तल से 3583 मीटर है तथा ट्रैकिंग 19 किलोमीटर की है। यहाँ तक पहुँचने में 1 से 2 दिन का समय लग जाता है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडव वंश के राजा जय विजय द्वारा करवाया गया था और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से होती है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए खच्चर, पालकी या कंडी की व्यवस्था भी है। वो यहाँ से इनके द्वारा यात्रा अपनी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 6 पर आता है रुद्रनाथ गढ़वाल, जिसकी ट्रैकिंग लगभग 24 किलोमीटर है और समय लगभग 1 से 2 दिन का लग जाता है। रुद्रनाथ की ऊंचाई समुद्र तल से 3600 मीटर की है तथा ट्रैकिंग 24 किलोमीटर का है। यहाँ तक पहुँचने में आपको 2 से 3 दिन का समय लगता है। ऐसी मान्यता है कि रुद्रनाथ मंदिर की स्थापना पांडवों के द्वारा की गई थी। रुद्रनाथ मंदिर पंच केदार का ही एक भाग है। रुद्रनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए आधा रास्ता जंगल से होकर जाता है, जबकि इसकी चढ़ाई उत्तराखंड के गोपेश्वर के सगर गांव से इसकी चढ़ाई की शुरुआत होती है।
नंबर 5 पर आता है शिखर जी, झारखंड। ट्रैकिंग 30 किलोमीटर और समय लगभग 1 से 2 दिन का। शिखर जी मंदिर की ऊंचाई समुद्र तल से 1350 मीटर है तथा ट्रैकिंग 30 किलोमीटर की है। यहाँ तक पहुँचने में 1 से 2 दिन का समय लग जाता है। झारखंड के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित शिखर जी या पारसनाथ जी विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थान है। यह स्थान झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान भी है। इस क्षेत्र में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था, इसलिए इसकी महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 4 नंदा देवी, चमोली। ट्रैकिंग 280 किलोमीटर, समय 20 से 25 दिन। नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से 7,800 मीटर है तथा ट्रैकिंग का रास्ता 280 किलोमीटर है। यहाँ तक पहुँचने में 20 से 25 दिन का समय लग जाता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में हर 12 साल में एक बार नंदा देवी की यात्रा होती है। नंदा देवी पर्वत तक जाने वाली यह यात्रा छोटे छोटे गांव और मंदिरों से होकर गुजरती है, जिसकी शुरुआत कर्णप्रयाग के नाटी गांव से होती है। यह यात्रा 2014 में आयोजित हुई थी। मान्यता के अनुसार हर 12 साल में नंदा माँ यानी देवी पार्वती अपने मायके पहुँचती हैं और कुछ दिन वहाँ रुकने के बाद भक्तों के द्वारा नंदा माँ को गुमटी पर्वत तक छोड़ा जाता है। गुमटी पर्वत को ही भगवान शंकर का निवास स्थान और नंदा माँ का ससुराल माना जाता है। नंबर 3 श्रीखंड महादेव, कुल्लू। ट्रैकिंग 36 किलोमीटर और समय 5 से 6 दिन। श्रीखंड महादेव की ऊंचाई समुद्र तल से 3,100 मीटर है तथा ट्रैकिंग 36 किलोमीटर है। यहाँ तक पहुँचने में 5 से 6 दिन का समय लगता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित श्रीखंड महादेव शिवलिंग स्थित है। यहाँ के शिवलिंग की ऊंचाई तकरीबन 75 फीट है। यहाँ पहुँचने के मार्ग में माता पार्वती का मंदिर, भगवान परशुराम मंदिर, दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर और हनुमान मंदिर स्थित हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया था कि वह जिसके सिर पर भी हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा, लेकिन भस्मासुर ने अपने वरदान का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। तब भगवान विष्णु ने भस्मासुर को इसी स्थान पर नृत्य कर कर उसका हाथ उसी के सिर पर रखकर उसे भस्म कर दिया था। नंबर 2 अमरनाथ यात्रा, कश्मीर। ट्रैकिंग 45 किलोमीटर, समय 3 से 4 दिन। अमरनाथ गुफा की ऊंचाई समुद्र तल से 3,888 मीटर है और ट्रैकिंग 45 किलोमीटर है। अमरनाथ जी गुफा तक पहुंचने में 3 से 4 दिन का समय लगता है। इस यात्रा की शुरुआत कश्मीर के पहलगाम और बालटाल से होती है। बालटाल से यह यात्रा सिर्फ 19 किलोमीटर की है, लेकिन यह रास्ता अत्यंत कठिन है और मुश्किलों भरा है, जहां तापमान अक्सर शून्य से नीचे चला जाता है और बारिश, भूस्खलन कभी भी यहां पर हो सकती है। यहां ऑक्सीजन की बहुत कमी है, लेकिन इसके बाद भी हर वर्ष लाखों भक्त भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ की व्यवस्था के लिए आप घोड़े से भी जा सकते हैं और पालकी की व्यवस्था भी यहाँ पर उपलब्ध है। इसके बाद नंबर 1 पर आता है भगवान शिव का निवास स्थान, कैलाश मानसरोवर, तिब्बत। ट्रैकिंग 45 किलोमीटर और समय लगभग 20 से 25 दिन। कैलाश पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से 6,638 मीटर है। ट्रैकिंग 45 किलोमीटर है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने में लगभग 20 से 25 दिन का समय लग जाता है। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश को माना जाता है, इसलिए यहाँ तक पहुँचने की तमन्ना हर किसी की होती है, लेकिन यह यात्रा बहुत मुश्किल है और थका देने वाली होती है। यात्रा के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। यह यात्रा सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है। यहाँ एक सरोवर भी है जिसे मानसरोवर कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहीं माता पार्वती स्नान करती हैं। प्रचलित कथा के अनुसार यह सरोवर ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुआ था। इसके पास ही कैलाश पर्वत स्थित है।
इस जगह को हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह यात्रा पारंपरिक रूप से लिपुलेख, उत्तराखंड रूट और सिक्किम के नाथुला से नए रूट से होती है। तो दोस्तों, आप इनमें से कौन सी यात्रा कर चुके हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप वीडियो में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।